लघु बीजाणु जनन में बने हुए चारों परागकण एक चतुष्क के रूप में रहते हैं। चतुष्क मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय चतुष्क में चारों परागकण चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। चतुष्फलकीय चतुष्क में जब परागकणों को देखते हैं तो 3 परागकण सामने दिखाई देते हैं और 1 परागकण पीछे दिखाई देता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास 4 परागकण हैं। जब चतुष्क में देखेंगे तो 3 परागकण हमें सामने की ओर दिखाई देंगे इस प्रकार से, और 1 जो परागकण है ये इनके पीछे की तरफ में रहेगा। तो जब हम सामने से चतुष्फलकीय चतुष्क को देखते हैं तो इसमें 3 परागकण इस तरह से इस तरह से मैं दिख 3 परागकण सामने और 1 परागकण पीछे। चतुष्फलकीय चतुष्क अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। द्विबीज पत्री पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा भाग है इसका समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक चतुष्क में 2 परागकण ऊपर और 2 परागकण नीचे एक ही तल के अंदर होते हैं और चारों परागकण हमें सामने से दिखाई देते हैं। समद्विपार्श्विक चतुष्क में 2 परागकण ऊपर 2 परागकण नीचे पाए जाते हैं। यह अधिकांशतः एक बीजपत्री पौधों में होते हैं। तीसरे प्रकार का चतुष्क होता है क्रोशित। क्रोशित में परागकणों के जो युग्म होते हैं, पराग चतुष्क में 2 युग्म होते हैं परागकणों के, तो दोनों ही युग्म क्रोशित के अंदर एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तो सामने से देखने पर 2 परागकण ऊपर दिखाई देते हैं और 1 परागकण नीचे दिखाई देता है। इस तरह से क्रोशित चतुष्क होता है। क्रोशित चतुष्क का एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। चौथा चतुष्क होता है टी आकार का, जिसमें 2 परागकण ऊपर और 2 परागकण नीचे अनुदैर्ध्य रूप में होते हैं। चौथे प्रकार का है टी आकार। टी आकार में 2 परागकण ऊपर 2 परागकण नीचे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिल्ला। पांचवें प्रकार का चतुष्क होता है रेखिक।
जिसमें चारों परागकण एक ही रेखा में पाए जाते हैं। चारों परागकण एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। रेखिक चतुष्क का उदाहरण है एरिस्टोलोकिया। इस प्रकार से चतुष्क 5 प्रकार का होता है। पहला चतुष्फलकीय जो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। दूसरा समद्विपार्श्विक जो एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। तीसरा क्रोशित, इसका एग्जाम्पल मैग्नोलिया। और चौथा है टी आकार का, इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। पांचवा है रेखिक, इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। जैसे ही लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते हैं, लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है। लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने के बाद में लघु बीजाणुधानी फट जाती है। उस क्रिया को लघु बीजाणुधानी का स्फुटन या परागकोश का स्फुटन कहते हैं। जैसे ही परागकोश का स्फुटन होता है, परागकण या लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और परागण की क्रिया के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचे जाते हैं। अगला टॉपिक है परागकोश या लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। परागकोश या लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। परिपक्व लघु बीजाणुधानी का फटना ही लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कहलाता है। जैसे ही लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है, इसकी अंतःस्थिशियम कोशिकाओं में सबसे जो बाहरी परत होती है लघु बीजाणुधानी की, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं,
लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। इससे अंदर वाली परत को अंतःस्टिशियम कहते हैं। इससे अंदर वाली परत को मध्य परत कहते हैं। इससे अंदर वाली परत को टेपिटम कहते हैं। जैसे ही लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है तो सबसे पहले इसके मध्य परत होती है, वो परागकणों को पोषण देती है और नष्ट हो जाती है। टेपिटम की कोशिकाएं परागकणों को पोषण देती हैं और धीरे धीरे ये कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अब केवल दो परतें बचती हैं, बाह्य त्वचा और अंतःस्टिशियम। इन्हीं दोनों परतों के अंदर परागकण होते हैं। परागकोश की जो दोनों पालियां होती हैं, जो दो दो पालियों में बटी हुई थी, इनके आपस में जो परागकण होते हैं वो एक जगह मिलने जाते हैं। अंतःस्टिशियम की कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है, जिससे सेल्यूलोज के रेशे बन जाते हैं अंतःस्टिशियम की ओष्ठ कोशिकाओं में, स्टोमियम कोशिकाओं में। जैसे ही सेल्यूलोज के रेशे बनते हैं तो अंतःस्टिशियम की जो कोशिकाएं हैं, स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं, वो कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती हैं, जिसके कारण अंतःस्टिशियम की कोशिकाओं में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। अंतःस्टिशियम की कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे खिंचाव लगता है तो अंतःस्टिशियम की परत फटे जाती है दोनों तरफ से। उसके साथ साथ बाह्य त्वचा भी फटे जाती है और परागकण मुक्त हो जाते हैं। परागकण मुक्त हो जाते हैं। इसी क्रिया को लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कहते हैं। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है अनुप्रस्थ। लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ स्फुटन अनुप्रस्थ या क्षैतिज रेखा के अनुसार होता है। इस प्रकार से अनुप्रस्थ रूप से होता है। और अनुप्रस्थ जो स्फुटन है, इसका एग्जाम्पल है तुलसी। यह होता है तुलसी में। दूसरा है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन यह अनुदैर्ध्य रूप में होता है और इसका एग्जाम्पल है कपास। ये कपास में होता है। तीसरा है छिद्रित स्फुटन, जिसके अंदर लघु बीजाणुधानी की सीड्स के ऊपर एक छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में से परागकण मुक्त होते हैं। छिद्रित स्फुटन यह होता है मकोई में। चौथा है कपाटीय। यह कपाट के रूप में होता है। यह होता है बारबेरी में। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। पहला है तुलसी में, जो कि अनुप्रस्थ होता है। दूसरा है लंबवत, जो कपास में। तीसरा है छिद्रित, यह होता है मकोई में। और चौथा है कपाटीय स्फुटन, यह होता है बारबेरी के अंदर होता है। जैसे ही परागकण
मुक्त होते हैं तो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उस क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था परागकण या लघु बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना परागकण की संरचना। परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। परागकणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को पोलेनोलॉजी कहते हैं। पोलेनोलॉजी कहते हैं। परागकणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को पोलेनोलॉजी कहते हैं। परागकण नर युग्मक की प्रथम अवस्था होती है। परागकण सामान्यतः गोल आकार के होते हैं। परागकण एक गुणित होते हैं। परागकण अगुणित होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। वैसे परागकण विभिन्न आकार के होते हैं लेकिन अधिकांशतः ये गोल रंग के पाए जाते हैं। परागकणों पर दो आवरण पाए जाते हैं। परागकणों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल उभार युक्त या कंटकदार होता है। बाह्य चोल उभार युक्त या कंटकदार होता है। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। यह एक जटिल पदार्थ होता है जिसके कारण परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। बाह्य चोल से अंदर वाला जो आवरण होता है उसे अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल सेल्यूलोज व पैक्टिन का बना होता है। यह मुलायम व लचीला होता है। अंतःचोल में स्पष्ट केंद्रक, सघन कोशिका द्रव्य, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से परागकणों की जो संरचना है वह पाई जाती है और परागकण नर युग्मक की प्रथम अवस्था कहलाते हैं। परागकणों पर दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य चोल, अंदर वाला आवरण अंतःचोल। बाह्य चोल कंटकदार उभार युक्त होता है, यह कठोर होता है, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। अंतःचोल सेल्यूलोज पैक्टिन का बना होता है, यह मुलायम होता है।